और आज फाइनली दूध मिल ही गया है। तो दूध मिलने की वजह से आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो इसके लिए चूल्हा रख दिया मैंने, उपले लेकर के आ गई हूँ, लकड़ी लेकर के आ गई हूँ, सारी सारी चीज़ तैयार कर दिया है यहाँ पे। और जो कढ़ाई है वो कढ़ाई भी लेकर के आनी है, साफ़ करनी है। तो मैंने इसमें जो उपले है वे लगा दिया है चूल्हे में। इसको जीना बोलते हैं, जीना लगा दिया है। और वाणी का कह रही है कि मुझे लगाना है। कन्नू आर्यांश भी आ गया है, सारे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। खेलते खेलते ही कह रहे थे मुझे कि हमें भी खाना है गाजर का हलवा। सारे के सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे। तो मम्मी भी आ गई है, अब मम्मी इनका ध्यान रख रही है और मुझे करनी है कढ़ाई साफ। तो कढ़ाई साफ करने में काफी टाइम लग गया था, जब तक जो जीना है वो अच्छे से जल गया था। अभी कढ़ाई साफ करने के बाद में मुझे लगाना है इसमें तलावा। और मिट्टी मैंने घोल लिया आराम से, और मिट्टी घोलने के बाद में इसके ऊपर पानी डाल करके अच्छे से मिला करके उसको, और उस पर तलवा चढ़ा दिया। तो बस अभी इसको इस पे रख देंगे कढ़ाई पे। और दूध मैंने इसमें डाल दिया, मम्मी इसको चलाने लगी है। तो मम्मी कह रही थी कि जब तक मैं दूध चला रही हूँ ये दूध लगेगा नहीं। और इसमें क्या करो, तो मैं एक काम करो, ये जो सारी गाजर है इनको अच्छे से साफ करके कद्दूकस कर दो। तो बच्चे तो मस्ती करते ही रहते हैं। बच्चे कहने के बाद भी नहीं रुक रहे थे, बार बार इनको हाथ लगा रहे थे। तो मैंने पहले तो सबके हाथ धुलवा देते, मैंने कहा मानोगे तो हो नहीं तुम। और वाणी का एक गाजर लेकर के बाहर की ओर चल दिया अपने पिताजी को देने के लिए। आज वानिका को मैंने शक्तिमान बना रखा सुबह से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जी, हम रेडी हो चुके हैं अपने ऑफिस चलने के लिए। हमारी कोई छुट्टी नहीं है, भले ही नया साल हो या दूसरा साल हो, साल का दूसरा दिन हो या पहला दिन हो, छुट्टी नहीं होती है। और इधर जो बॉबी है वो नाश्ता तैयार कर रही है हमारे लिए पहले की तरह। क्योंकि संडे हो या फंडे हो, हमें तो रोज काम करना है यही, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे बच्चे कच्चे सबको और ये संभालना। मक्खन इसने सुबह सुबह निकाल के दे दिया मुझे। इधर मम्मी लगी है सुबह सुबह गाजर का हलवा बनाने के लिए, और जो वाने का है वो बार बार आके हाथ सेकती है चूल्हे पे दूर से ही। और अब पिताजी के कह रही है कि पिताजी मुझे बाहर लेके चलो। इधर जा रहे हैं दादी और दादा और पोते बाय बाय करते हुए हमें। दादी और पोती, दादा और पोती बाय बाय करते हुए जा रहे हैं हमें। बाय बाय। वानिका, कितने जा रहे हो? बाहर घूमने जा रहे हो हैं? न्यू ईयर मनाने जा रहे हो? आज इस सोल कैसा लग रहा है वानिका के बताना जरूर हमें। बाहर चलो पापा को लेकर। गाजर का हलवा कुछ ही देर में बन के तैयार हो जाएगा। कि मम्मी कितना टाइम लग जाएगा बनने का? थोड़ी देर में बन जाएगा। चलो तो आगे शाम को हम खाएंगे। वानिका इधर घी का डिब्बा लेकर के आ गई, सारा का सारा उठा करके। और मम्मी ने जो है गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार कर दिया, एकदम बढ़िया वाला। तो जब से मम्मी सुबह से इस पे बैठी हुई है, और 12 जो है बज गए हैं। मैंने भी सारी कद्दूकस की गाजर और दूध दाद छान के इस पे रखा था। तो जितनी हमने क्वांटिटी है ना गाजर की ली थी, 2 किलो दूध लिया था, 2 किलो ही गाजर ली थी। और ये देखिए चटनी भी डाल दी, देसी घी भी डाल दिया, सारी चीज़ डाल दी है। और दानेदार गाजर का हलवा बन करके हो गया तैयार। अभी माता रानी का भोग लगेगा। तो कटोरी लेकर के आ गई थी, मैं मम्मी को दे दिया है। और वाणी का है ना ढक्कन खुलवाना चाह रही है, इसका खिलाएगी यानी कि इसको। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज है न्यू ईयर, और न्यू ईयर के टाइम पे हमने गाजर का हलवा बनाया, बहुत ही अच्छा लगा खा करके। तो और सबने खाया है, सबको बहुत अच्छा लगा है। बस अंशी ने नहीं खाया, क्योंकि अंशी का व्रत है आज। और अंशी अभी ये कहती कि मैं दूध के साथ में दूध पिया था मैंने, अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। तो आलू गाजर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और आटा गूंद कर रख लिया मैंने यहाँ पे। और सारी जगह साफ़ सफाई भी कर दिया, बर्तन भी साफ़ करके। बर्तन इतने सारे हो गए थे, बहुत सारे, एक टोकरा बर्तन हो गए थे। तो बर्तन भी साफ़ करके यहाँ पे रख दिए। जिसमें दूध आया था इस डिब्बे में, ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ये खाने के बाद में ये गाजर का हलवा जो है बच गया था। और घी देखिए, इसमें घी से तो तर में तर हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगा खाने में, टेस्टी भी लगा। और मीठा भी कम डाला हुआ है। कन्नू सुबह से ही अपना कंप्यूटर चला रखा है, और वाईफाई कनेक्ट कर रखा है इससे। तो क्या देख रहे हैं कन्नू सुबह से ही आप? हाँ बाबूजी, क्या है ये? नहा धो करके यहाँ पे बैठ गए सारे के सारे। हम तो देख रहे हैं टीवी। टीवी तो नहीं है ये, इसका बड़ा पर्दा कर दो, बड़ा कर दूं? छोटे। आराम से आराम से आराम से आराम से, छोटा ही पर्दा। सुबह यहाँ पे साफ सफाई कर दी थी मैंने। और मम्मी भी वानिका को लेकर के यहाँ पे लेटी हुई है, क्योंकि वानिका अभी अभी सोई थी 1 बजे। और खाने के लिए अब हो गया बहुत ज़्यादा लेट, आज 2 बज गए खाने में। तो अभी तो मैंने सब्जी काट करके उसमें तड़का लगाया आलू गाजर की सब्ज़ी में। और उसमें थोड़ी सोयाबीन भी डाल ली, क्योंकि कन्नू के पापा ये कह रहे हैं कि सोयाबीन डाल के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है।
कन्नू खाओगे सोयाबीन? ऐसे ही करता है। और पिताजी भी सो गए हैं, मम्मी भी सो गई है वेट करके खाने का। वैसे गाजर का हलवा सबने खा लिया है, लेकिन अभी खाने की तो खैर पूर्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे गाजर का हलवा हो चाहे गोलगप्पे हो। ये कढ़ाई में मैंने आटा जो है, जो घर का ही आटा होता है, वो छान लिया है। थोड़ा सा क्या होगा, 1-1.5 किलो तो होगा। और इसमें देसी घी के लड्डू बनाएंगे। देसी घी मैंने निकाल लिया था जब मैंने मक्खन निकाला था, तो मैंने अभी निकाला है 1-2 दिन पहले। और उसके हम देसी घी के लड्डू बनाएंगे आटे वाले। कन्नू के पापा भी खा लेते हैं और कन्नू भी बहुत अच्छे से खा लेता है, जो मार्केट से आते हैं। लेकिन इस बार पहली बार घर पे ट्राई करके देखूंगी मैं कि कैसे बनते हैं। कुकर में सीटियाँ ना काफ़ी देर से आने की कोशिश कर रही, लेकिन आई नहीं अभी तक। अब मैं ही ला देती हूँ। गाजर का हलवा बनाने के बाद में कर दिया खाने की तैयारी शुरू। और उधर का तो सारा का सारा काम जो है निपटा दिया है। और जो गाजर का हलवा है सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। तो अभी बस मुझे रोटियां बनानी है। रोटियां इसलिए बना रही हूँ लेट, और बहुत आराम आराम से बन रही है, क्योंकि हाथ है ना सर्दी में बिल्कुल भी काम नहीं करते, और एक बार तो सुन से हुए रहते हैं। और वैसे भी आज नमक का आटा है, क्योंकि सुबह के सुबह कन्नू के पापा को मैंने बना करके दी थी नमक की रोटी। मैंने आटा एक साथ ही बना लिया था, और नमक की रोटी, मक्खन और चाय दिया था, जो कि उनको बहुत बहुत पसंद है। और आज उनको भी सरप्राइज मिलेगा कि आज गाजर का हलवा खाने को मिलेगा उनको घर का। वैसे मार्केट का तो वे खाते ही रहते हैं अपने ऑफिस में सभी के साथ में। और मुझे ये नहीं पता है, मैंने स्टैंड में लगा रखी है कि मेरी फ़ोटो आ रही है या नहीं आ रही है, तो मैं बस वीडियो बना रही हूँ अपनी। और इसमें रोटियां तो कम से कम आएंगी। तो जी मम्मी और पिताजी आ गए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, तो उनको वहाँ पे सर्व कर रही हूँ रोटियां गरम गरम सी, क्योंकि अब बूढ़े हाथ पैर हो रहे हैं, तो गरम गरम सी रोटी अच्छी लगती है। और आज हमें है ना खाना बनाने में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि झाड़ू पोछा सारी जगह साफ सफाई करना, और चूल्हे का भी सारा का सारा सामान उठाना, वहाँ पे भी सिंगवाना, बहुत टाइम लग जाता है इस काम में। तो देखिए एक रोटी कितनी देर में सिकेगी, और ये बिलेगी भी बहुत देर में, क्योंकि ये जो नमक का आटा है ना थोड़ा लेट ही बनता है। और मैंने गर्म पानी बनाया था ये आटा, और थोड़ा टाइट बन गया था मेरे से। तो जी वाणी का भी आराम कर रही है, और कन्नू भी अपना अंदर कमरे में ही बैठ के अपना खाना वाना खा के वहाँ पे बैठा है कंप्यूटर पे आज। और कंप्यूटर पे बैठ के क्या कर रहा है वो, आर्यांश के साथ में वीडियो गेम चला रहा, कभी कुछ कर रहा कभी कुछ कर रहा। तो सब्जी जो है तैयार हो गई है, 3 सीटी आ गई है इसमें। और 3 सीटी आने के बाद में बस अब मैंने उतार लिया है। और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी आज, मैंने सोयाबीन भी डाल रखी थी। तो पिताजी कह रहे थे कि सब्जी बहुत बढ़िया बनी, हमें तो सब सोयाबीन की सब्जी बहुत ही अच्छी लगी है, तो आगे से ऐसे ही बनाया करो सोयाबीन डाल के सब्जी में। तो सबसे पहली रोटी पिताजी के लिए। आज है ना आर्यांश तो सुबह से ही है, कन्नू के पास में कंप्यूटर से खेल रहा है, कंप्यूटर में गेम वगैरह चला रखे हैं, गेम खेल रहे हैं आज सुबह से ही, इधर ही है। इसकी मम्मा है ना अपने BTC की तैयारी कर रही है। आज मेरा भी उनको पढ़ाने का टाइम नहीं लगा, लेकिन मेरा जब भी मतलब टाइम लगता है थोड़ा बहुत, मैं उनको पढ़ाती जरूर हूँ। तो उनको सिर्फ मैथ ही पढ़ाना होता है। अविशी आई है, अविशी कह रहे हैं कि आज तो नया साल है, मैंने इसे नए साल का विश किया, मेरे विश किया अच्छे से। तो अब मुझे शायरी सुना रही है, सुबह से अभी दर्शन दिया है इसने, तो कह रही कि मैं तो आज सुबह से इसमें लगी हुई थी। मैंने इसको लिखा, ट्यूशन वाली दीदी उन्होंने कहा था भाभी दीदी की लिख के लानी है, फिर इस पे वाला बुक करके बोलनी है। अच्छा, तो इसकी जो ट्यूशन वाली मैम है वो अलग अलग एक्टिविटी भी देती है, पढ़ाने का ही काम नहीं करती है। तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो इसको अलग अलग से सिखाती रहती है। तो अभी से अभी सुनाएगी आराम से बैठ करके, सुनाओ। पंछी उड़ा जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता ना दे तकदीर। काली साड़ी पर कढ़ाई नहीं होती, काली साड़ी पर कढ़ाई नहीं होती, सहेली तुम्हारे बिन पढ़ाई नहीं होती। काली साड़ी पर कढ़ाई नहीं होती, काली साड़ी पर कढ़ाई नहीं होती, सहेली तुम्हारे बिन पढ़ाई नहीं होती। बताओ तो पढ़ाई में भी सहेली का क्या काम है। सोने का कड़ा कोने में पड़ा, अविशी की याद में रोना ही पड़ा। नीम के पत्ते झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, दोस्ती सब करते हैं निभाता है कोई कोई। वाह भाई वाह। तो वाणी का है ना काफी देर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन है ना अब लेकर के चली गई अविशी उसको, है ना अविशी नहीं अंशी। हाँ मैं सोच रही अविशी चली गई बाहर लेके। चम्मच में चम्मच, चम्मच में कपूर, मेरी सहेली ऐसे जैसे करिश्मा कपूर। ओ यो बड़े जब बेटा। ऊपर से गिरा बम 2023 खत्म, ऊपर से गिरा आलू 2024 चालू।
सही बिल्कुल। तो अब इसी ने बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाई हमें, बहुत मजा आ गया। और अब हमारा काम करने का भी टाइम होगा दोबारा से। बहुत मस्ती मटर गश्ती कर ली हमने इसके साथ में बैठे बैठे। कल की छुट्टी है। अभी कोई मैसेज नहीं है, होमवर्क आ गया करने का। उसको वानिका को काफी देर से मैं पढ़ा रही थी, तो पढ़ाई करते करते ये है ना पेंसिल की निब है ना आगे से खा जाती है, जितने भी कलर थे सबकी निब खा गई है ये। तो आज मैंने इसको कन्नू का ये ऊपर का सेट बना दिया, ये नीचे तक आ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये देखो पैर भी इतने ही दिखाई दे रहे। तो फ्रॉक तो पहना रखा था, लेकिन सर्दी है ना बहुत ज्यादा है और ये मानती नहीं बाहर जाने से। और बाजू भी देखिए कितनी बार फोल्ड कर रखी है। ये देखो नाचना इसका, कितनी बार घूमी आई हो सुबह से बाहर। और बाहर बारिश है, पैर भी और गाल। हाँ, और ये देखो कन्नू को अभी तक तो कंप्यूटर देख रहा था, अब है ना ये डांस करेगा। डांस की इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। इसके पापा भी ऑफिस से आ गए हैं। ऑफिस से आते ही मैं तो इसको सरप्राइज देने के बाद सीधे घर से निकल लिए अपने दोस्तों में बैठने के लिए। और यहाँ पे भी बार बार कोशिश ये कर रहा है कि वो चल जाए मोरनी वाला डांस वाला, लेकिन वो चल नहीं रहा है। और ये तैयार है बिल्कुल डांस करने के लिए। आज न्यू ईयर का टाइम है ना, तो दोनों बच्चे डांस करेंगे, कन्नू भी और वाणी भी। वाणी डांस करो बेटा, घूम घूम के डांस करती है। चन्ना चमके चम चम चीखे चकन्ना सर्दी इतनी ज्यादा है ना, बर्तन भी साफ नहीं हो रहे। और बर्तन साफ करने के लिए सुन हो जाते हैं। पहले आटे से रोटी भी नहीं बेली जा रही बिल्कुल भी, क्योंकि है ना हाथ बिल्कुल अकड़ सी रहे। तो अभी बस लास्ट काम मेरा बचा था रात का, कि मम्मी के लिए पानी गर्म करना, अपने लिए थोड़ा गर्म पानी ले लिया है। और बस यहाँ की लाइट ऑफ करने के बाद में अब बच्चों के साथ में थोड़ी देर मटर गश्ती करेंगे और गप्पे लड़ाएंगे। अभी बच्चों का डांस वांस शुरू हो रहा है। यहाँ पे कन्नू डांस कर रहा है चंदा चमके चमचम, और वाणी का भी कर रही है डांस। तो दोनों का डांस खत्म होते होते इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड। और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।